हेलो स्टूडेंट, आप लोग कहाँ तक चर्चा कर लिए थे इसमें? जैसे कि सबको पता होगा, जो 9th क्लास की क्या शुरू किए थे अपन लोग? जियोमेट्री शुरू किए थे। क्या शुरू किए थे? जियोमेट्री। तो आप ध्यान दीजिए, जियोमेट्री में आपको जियोमेट्री का डिफिनेशन दे दिए थे। जियोमेट्री को दो पार्ट में बांटे थे, वो सॉलिड जियोमेट्री और प्लेन जियोमेट्री। उसके बाद हम आपको रेखा बताए थे, रेखा के बाद रेखाखंड बताए, किरण बताए, उसके बाद समांतर रेखा बताए, बिंदु बताए। इस सब चीज़ की चर्चा करके अपन लोग डीपी नॉलेज ले थे ना। आज अपना लोग क्या पढ़ेंगे? संरेख बिंदु को पढ़ेंगे। समझ गए? इंग्लिश में कहते हैं कोलिनियर पॉइंट। क्या कहते हैं? कोलिनियर पॉइंट। क्या पढ़िएगा? कोलिनियर पॉइंट, संरेख बिंदु। लेकिन ये बताने से पहले एक बात मैं आपको बता दूं, जो ज्योमेट्री में अब रेखा, तल और बिंदु को अपरिभाषित पद के रूप में लिया गया है। समझ गए ना? उसकी परिभाषा नहीं दे जा सकते, लेकिन हम आपको दे दिए हैं। लेकिन आपसे कोई पूछेगा तो आप यह बोलेंगे ज्योमेट्री में रेखा, तल और बिंदु के अपरिभाषित पद के रूप में लिया जाता है। बात समझ गए ना? तो सबसे पहले एक पॉइंट बना के लिख लीजिए। तो लिखिए ज्यामिति में अब, लिखिए ज्यामिति में अब बिंदु कोमा रेखा एवं तल को अपरिभाषित पद के रूप में लिया जाता है। अपरिभाषित पद के रूप में लिया जाता है। अपरिभाषित पद के रूप में लिया जाता है। इंग्लिश आदमी, एक बात आपको हम पढ़ाए थे, समांतर रेखा पढ़ाए थे। समांतर रेखा क्या बताए थे? हाँ, एक ही तल में स्थित वे दो रेखाएं जिनके बीच कोई घनिष्ठ बिंदु ना हो, उसे क्या बोलते हैं? उसी में एक नोट पॉइंट करके और लिखिए। तो उसके नीचे में लिखिएगा दो समांतर रेखाओं के बीच, लिखिएगा दो समांतर रेखाओं के बीच के सभी लंबों की लंबाई, दो समांतर रेखाओं के बीच के सभी लंबों की लंबाई बराबर होती है। ये फिगर बने सब आदमी। देखिए, दो पैरेलल लाइन है। समझ गए ना? दो पैरेलल लाइन के जो बीच है, सभी परपेंडिकुलर जो है, यानी कि सभी लंब जो है, उसकी लंबाई क्या होगी बाबू? बराबर होगी। जितना हम उतना खींच सकते हैं। इसका एग्जांपल सब आसान ले सकता है। गाँव घर में देखता होगा ढठी बांधता है ना, अरे कांटी वाला एयर में बांधता है, देखता है सब क्या होता है? दोनों इक्वल में रहता है। अब फट्टी से टुकड़े नहीं होता है ढठी को एग्जाम्पल, तो वही पैरेलल लाइन हो गए। बात समझ नहीं समझे? ये फिगर नीचे बना दीजिए, जल्दी से बनाइए। बना दिए? चलिए स्टार्ट दीजिए। लिखिए संरेख बिंदु कोलिनियर पॉइंट। संरेख बिंदु कोलिनियर, इसको मिला दें, संरेख बिंदु कोलिनियर पॉइंट। जल्दी लिखिए, इसे। चलिए ध्यान दीजिए, यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु, ध्यान दीजिएगा, यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही सरल रेखा पर स्थित हो तो उसे हम संरेख बिंदु कहेंगे। ध्यान दीजिए, आपको यह बोलेगा जे ई भाई रेखा है कि रेखाखंड है, किरण है, तो क्या कहिएगा? रेखा है। सरल भी है तो क्या बात है? यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु, देखिए 3 या 3 से अधिक, तो 3 या 3 से अधिक बिंदु जब एक ही सरल रेखा पर स्थित होगा तो उसे क्या बोलेंगे? संरेख बिंदु बोलेंगे। तो तीनों नाम देते हैं, ए
बी सी। बात समझ में आया? लिखिए डिफरेंशन। देखिए यदि 3 या 3 से अधिक बिंदुएं, यदि 3 या 3 से अधिक बिंदुएं एक ही सरल रेखा पर स्थित हो, एक ही सरल रेखा पर स्थित हो, एक ही सरल रेखा पर स्थित हो, तो उसे संरेख बिंदु कहते हैं। 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 ये फिगर बना लीजिए बाबू नीचा में। चलिए यहाँ एक प्रश्न आपको हम बताते हैं, ध्यान समझिएगा। आपसे कोई पूछ दे जो क्या 3 संरेख बिंदु से आप एक वृत्त गुजार सकते हो, तो आप क्या कहिएगा? तो सबसे पहले हम चेक कर लेते, ध्यान दीजिए। इसलिए लिख लिए, इसको मिटा देते हैं। तो ध्यान दीजिए, आपसे अगर कोई पूछे जो 3 संरेख बिंदु से आप वृत्त गुजार सकते हो, तो एस या नो में क्या जाए पहले देख लीजिए। तो आप ही बताइए यह एक वृत्त है? आप ही बताइए यहाँ से हम एक रेखा गुजार दें, तो आप क्या जानते हैं? तुरंत बताए हैं, जो एक रेखा पर अगर 3 बिंदु एक सरल रेखा में स्थित, मतलब 3 बिंदु जो है एक ही रेखा पर स्थित होना चाहिए, समझ गए ना? तो उसको क्या बोलेंगे? तो आप ही बताइए, ये वृत्त है, वृत्त में एक हम रेखा खींच दिए, तो एक बिंदु तो यहाँ आ रहा है, एक बिंदु यहाँ आ रहा है, तो तीसरा बिंदु कहाँ आ रहा है? अरे गुजरने की बात बोल रहे हैं ना, मतलब 3 संरेख बिंदु से आप वृत्त गुजार सकते हो। तो आप ही बताइए, इस संरेख है ना, तो यहाँ से हम वृत्त गुजारेंगे तो आप तो दो ही बिंदु को ले रहे हो, एक बिंदु कहाँ आ रहा है उसमें? तो आपका जवाब क्या आएगा? जो 3 संरेख बिंदु से हम वृत्त नहीं गुजार सकते हैं। बात समझ गए? समझ गए ना? चलिए, और एक बात और ही बात ध्यान रखिएगा, जो 2 बिंदु सदैव संरेख होता है, समझ गए ना? 2 बिंदु क्या होता है? सदैव संरेख होता है। ये पॉइंट लिख लीजिए, नीचे पॉइंट लिखिए। तो लिखिए 2 बिंदु सदैव संरेख होते हैं। 2 बिंदु सदैव संरेख होते हैं। 2 बिंदु सदैव संरेख होते हैं। लिख लिए? लिखिएगा असंरेख बिंदु, नॉन कोलिनियर पॉइंट। असंरेख बिंदु लिखिएगा, इसी में लिख लीजिएगा नॉन, लिख लीजिए, समझ गए ना? इसमें जोड़ दीजिए नॉन। लिख लिए असंरेख बिंदु, नॉन कोलिनियर पॉइंट, सिर्फ नॉन जोड़ दीजिएगा, समझ गए ना? देखिए परिभाषा से हम ही होगा, उसमें क्या बताए थे परिभाषा, बोलिए सब आदमी। हाँ, तो यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही सरल रेखा पर स्थित हो, उसे क्या बोलेंगे? संरेख। और नहीं होगा तो बोलेंगे अनसंरेख। बात समझ गए ना? लिखिए यदि 3 या 3 से अधिक बिंदुएं, यदि 3 या 3 से अधिक बिंदुएं एक सरल रेखा पर स्थित ना हो, एक सरल रेखा पर स्थित ना हो, तो उसे असंरेख बिंदु कहते हैं। तो उसे असंरेख बिंदु कहते हैं। तो उसे असंरेख बिंदु कहते हैं। ध्यान दीजिए, 3 गो असंरेख की बात की है, तो अब की बार देखिए तो सरल रेखा पर है। अगर इसी के सीध में यहाँ आते तो सरल रेखा हो जाता, लेकिन सरल तो नहीं है। इसीलिए आपसे क्वेश्चन भी आ सकता है जो 3 असंरेख बिंदु से हमेशा एक त्रिभुज का निर्माण होता है। बात समझ गए ना? 3 असंरेख क्या होता है? एक देखिए, इसको मिला देंगे तो एक त्रिभुज नहीं बन जाएगा? नहीं बनेगा जी। नीचे में एक नोट पर बना के लिख लीजिए। तो लिखिए 3 असंरेख बिंदु से, लिखिएगा 3 असंरेख बिंदु से सदैव एक त्रिभुज का निर्माण होता है। त्रिभुज का निर्माण होता है।
सदैव एक त्रिभुज का निर्माण होता है। लिख लिए इस बाद में? क्या लिखे थे? तीन असंरेख बिंदु हमेशा क्या गुजारते बाबू? त्रिभुज का निर्माण होता है। समझ गए ना? अगला स्टार लिखिए तिर्यक रेखा, इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन। ऐसा लिखिए, लिख लिए? चलिए ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिए, तिर्यक रेखा ट्रांसवर्सल लाइन का डिफिनेशन क्या होगा? किसी तल में स्थित वह रेखा, किसी तल में स्थित वह रेखा जो दो रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, उसे क्या कहते हैं? तिर्यक रेखा कहते हैं। अच्छा बताओ, तो ए में तीन रेखा है ना, एन एल एम, में तिर्यक रेखा कौन है? एम है, एल है कि एन है? एन है। बात समझ गए? लिखिए, डिफिनेशन लिखिए। लेकिन किसी तल में स्थित वह रेखा, किसी तल में स्थित वह रेखा, वह रेखा जो दो या दो से अधिक, जो दो या दो से अधिक रेखाओं को, जो दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, उसे तिर्यक रेखा, इंग्लिश में लिखिए ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। एक बात और ध्यान दीजिएगा, तिर्यक रेखा को ही तिर्यक छेदी रेखा भी कहते हैं। बतिया समझ है ना? तिर्यक रेखा में क्या कहते हैं? तिर्यक छेदी भी कहते हैं। और देख लीजिए, ये जरूरी नहीं कि ये दोनों रेखा समांतरे हो, आप ऐसे भी खींच सकते हैं बाबू। ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसा भी दे दें तो इसमें भी तिर्यक रेखा मान के चलिए हो गया, जरूरी नहीं दोनों समांतर ही होगा। बात समझ गए ना? लिख लिए? तो आज यहीं पे इसको हम क्लास को बंद करते हैं। समझ गए ना? इसके आगे आप लोग आगे बताएंगे। ओके, ठीक।